हेलो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने दो रिजल्ट पढ़े थे। एक तो ये था कि एवरी ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर पोजेसेस प्रॉपर सब ग्रुप, और एक रिजल्ट ये पढ़ा था हमने कि हर एक साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप भी कैसा होता है, साइक्लिक होता है। अब कुछ रिजल्ट्स बाकी हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक रिजल्ट आपके सामने लिखा हुआ है, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज ओनली 2 जनरेटर्स। याद रखिए, कोई भी अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा तो उसके 2 जनरेटर होंगे। कैसे? बिल्कुल आसान है। लेट G जनरेटेड बाय A बी एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, आपको याद ही होगा एक रिजल्ट पढ़ा था हमने जिसमें ये था कि ग्रुप का ऑर्डर वही होता है जो कि जनरेटर का ऑर्डर होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि A का ऑर्डर क्या है, इनफाइनाइट। आल्सो ये भी पढ़ रखा हमने कि इफ अगर G A से जनरेटेड है तो फिर G का एक जनरेटर और होगा, और वो कौन होगा, A इनवर्स। आप ये नहीं कह सकते कि ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो कि A और A इनवर्स दोनों बराबर हैं तो यानी कि A स्क्वायर E आ गया और A का ऑर्डर हो गया क्या, फाइनाइट। ठीक है ना? तो इसका मतलब A और A इनवर्स दोनों क्या होंगे, अलग अलग। तो ये तो कंफर्म हो गया देखो कि A इनवर्स आर बोथ कौन है, जनरेटर्स हैं किसके, ग्रुप G। और हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, हमने 2 जनरेटर तो ढूंढ दिए, हमें प्रूव करके दिखाना है सिर्फ कितने जनरेटर हैं, 2। यानी कि क्या रह गया बाकी प्रूव करना, बाकी प्रूव करना रह गया कि इनके अलावा और कोई जनरेटर नहीं है, इनके अलावा। ठीक है, कैसे? लेट इट पॉसिबल, कोई है, लेट इट पॉसिबल कि G या कह लीजिए B is any other generator of group G। मान लिया B कोई दूसरा जनरेटर है ग्रुप G का, तो फिर नाउ B किस में है, G में। G किससे जनरेटेड है, A से। तो इसका मतलब ये बात तो पक्की है, B खुद क्या होगा, A की कोई पावर, फॉर सम इंटीजर K। ठीक है, अगेन A किसका एलिमेंट है, A खुद भी तो G का एलिमेंट है, और आप मान रहे हो कि वो किससे जनरेटेड है, B से। हमने माना कि कोई दूसरा जनरेटर भी है B यानी कि A की पावर K, G A की पावर K से भी जनरेटेड है। तो अगर ये G का जनरेटर है तो क्या होना चाहिए, मैं A को A की पावर K की पावर लिख पाऊं, N ले लेते हैं, फॉर सम इंटीजर N, यानी कि A की पावर Kn क्या बन गया, A, यानी A की पावर Kn-1 क्या हो गया, E। A इनवर्स से कैंसिल आउट कर लिया ना। अब देखना, यहां से तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि A का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। क्यों भाई? जब आप ये बोलते हो कि A का ऑर्डर इनफाइनाइट है, उसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब आप कह रहे हो A की कितनी पावर कर लो कभी E आएगा ही नहीं, जबकि यहां देखिए A की पावर करने पर E आ रहा है। इसका मतलब A का ऑर्डर तो फाइनाइट है, जबकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग A का ऑर्डर तो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। तो ये तो क्या है, कंट्राडिक्शन है। यानी कि G का और कोई दूसरा क्या है, जनरेटर नहीं हो सकता। और फिर क्या बनेगा, सिर्फ 2 ही जनरेटर हैं, एक तो कौन, A, और एक कौन, A इनवर्स। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, क्या प्रूव करके दिखाना है, every proper subgroup of an infinite cyclic group is infinite। मतलब अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो
और उसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप है तो वो भी क्या होगा आपका इनफाइनाइट होगा। प्रॉपर क्यों लिखा है? ताकि अकेला ई ले ले अगर तो फाइनाइट होगा ना, ई को छोड़ने के लिए लिखा है। तो प्रूफ देखिए बिल्कुल आसान है। लेट जी जनरेटेड बाय ए बी एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। मान लिया जी किससे जनरेटेड है? ए से, और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। इसका मतलब ए का ऑर्डर कितना हो गया? इनफाइनाइट। वही बात, जितना जनरेटर का ऑर्डर होता है उतना ही ग्रुप का ऑर्डर होता है। तो जी का ऑर्डर अगर इनफाइनाइट है तो जनरेटर का ऑर्डर भी कितना हो गया? इनफाइनाइट। एंड एच बी एनी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। मान लिया एच क्या है? प्रॉपर सब ग्रुप है किसका? जी का। तो फिर सिंस जी इज साइक्लिक, अगर ग्रुप साइक्लिक है तो सब ग्रुप कैसा होगा? साइक्लिक होगा। ठीक है। आल्सो लेट ये, और मान लिया कि H किससे जनरेटेड है? A की पावर K से। क्योंकि अगर मैं यूं कहूं कि H B से जनरेटेड है तो फिर B किसका एलिमेंट होगा? H का। H खुद किसके अंदर है? G में। G किससे जनरेटेड है? A से। तो B को A की पावर हम लिख ही पाएंगे। तो डायरेक्ट ही मान लिया हमने कि H किससे जनरेटेड है? A की पावर K से। अब देखिए प्रूव क्या करना है, हमें तो प्रूव करके दिखाना है कि H कैसा होगा? इनफाइनाइट। तो कंट्राडिक्शन से करते हैं। लेट इट पॉसिबल क्या कि H भी फाइनाइट सब ग्रुप। H तो क्या है? फाइनाइट सब ग्रुप है। एंड H का ऑर्डर तो n है मान लिया। हमें प्रूव करके दिखाना है जबकि H क्या है? इनफाइनाइट। तो H खुद साइक्लिक है। देखिए अगर H का ऑर्डर n है, नाउ इफ H खुद साइक्लिक है तो उसके जो जनरेटर है A की पावर K, उसका ऑर्डर भी कितना होगा? n होगा। यानी A की पावर K की पावर n करने पर क्या आएगा? E आएगा। यानी A की पावर n K किसके इक्वल होगा? E के। अब देखना यहां से तो A का ऑर्डर फाइनाइट नहीं आ गया, लेकिन याद कीजिए A का ऑर्डर तो कैसा है? इनफाइनाइट। तो फिर ये तो कंट्राडिक्शन बन गई। तो जो हम मान के चल रहे हैं वो गलत है, और H फाइनाइट नहीं, कैसा होगा? इनफाइनाइट। अब देखिए नेक्स्ट रिजल्ट करने से पहले एक दो डेफिनेशन और एक दो रिजल्ट याद करवा दूं मैं आपको नंबर थ्योरी के। एक तो आपने पढ़ा था आयलर्स फंक्शन फाई एन। फाई एन क्या था? फाई एन इक्वल टू 1 होता है अगर n इसके इक्वल हो 1। यानी फाई 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और फाई n क्या था? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन इक्वल टू n एंड को प्राइम टू n, जिनका n के साथ GCD 1। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो मेरे को फाई 10 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख लीजिए। अब इनमें से वो देखिए किस किस का GCD 10 के साथ 1 आता है। 1 और 10 का GCD 1, 2 और 10 का GCD 1 नहीं, 3 और 10 का GCD 1, 4 और 10 का GCD 1 नहीं, 5 और 10 का GCD 1 नहीं, 6 और 10 का GCD 1 नहीं, 7 और 10 का GCD 1 है, 8 और 10 का GCD 1 नहीं है, 9 और 10 का GCD 1 है, और 10 और 10 का GCD 1 नहीं। तो अब आप काउंट कीजिए कितने होंगे? 1 2 3 और 4। तो 5 10 की वैल्यू आती है आपकी 4। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 10 या 10 से कम और
को प्राइम टू n। लेकिन इस तरीके से करना मुश्किल था, तो इसका एक फॉर्मूला था हमारे पास कि अगर मान लीजिए ये n की प्राइम फैक्टराइजेशन है, PR और KR, तो फाई n था आपका n 1 माइनस 1 बाई P1, 1 माइनस 1 बाई P2 और 1 माइनस 1 बाई PR, ये फॉर्मूला था। ठीक है, एक तो ये आइगन्स फंक्शन। एक और रिजल्ट पढ़ा हुआ आपने नंबर थ्योरी में, याद करवा दूं, अगर a और b दो इंटीजर हैं जिनका जीसीडी d है, तो हमने पढ़ा था देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स m, n सच दैट m a प्लस n b इक्वल टू d। अगर a, b d के इक्वल है तो इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे m और n, m a प्लस n b किसके इक्वल हो, d के। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं था। हाँ, अगर a, b इक्वल टू 1 है तो पिछले रिजल्ट से m a प्लस n b तो 1 होगा ही होगा। लेकिन 1 के केस में रिजल्ट क्या था, कन्वर्स भी ट्रू था, रिजल्ट का कन्वर्स। अगर a, b 1 है, ये तो होना ही था इस रिजल्ट से, लेकिन अगर m a प्लस n b 1 के इक्वल है तो कन्वर्स भी ट्रू। अब देखिए इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये रिजल्ट बताएगा हमें कि अगर ग्रुप फाइनाइट हो और साइक्लिक हो तो उसके कितने जनरेटर्स होते हैं, जनरेटर्स। तो मान लिया G जनरेटेड बाय A, B यानी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लेके चल पड़े, उसका जनरेटर मान लिया, उसका ऑर्डर मान लिया n। तो ये तो आपको याद ही होगा कि ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है, जितना जनरेटर का। अगर ग्रुप का ऑर्डर n है, इसका मतलब जनरेटर का ऑर्डर भी क्या है, n है। इसका मतलब a का ऑर्डर क्या हो गया, n, और G ये a की पावर। अब हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन कौन और G का क्या है, जनरेटर है। तो उसके लिए हम क्या प्रूव करते हैं, वी क्लेम दैट a की पावर m, वेयर m कोई भी हो 1 से लेकर n तक, मतलब ये पावर 1 2 up to so on, इज जनरेटर ऑफ G। कब, इफ एंड ओनली अगर m, n क्या है, 1। कि अगर a की पावर m जनरेटर है G का, तो m, n क्या होगा, 1 होगा। और अगर m, n 1 है तो क्या होगा, जनरेटर। एक बार ये कंफर्म कर ले, फिर आगे चलते हैं फॉर्म में क्या। तो देखिए फर्स्ट पोज क्या, कि a की पावर m जो है वो कौन है, जनरेटर है इसका ग्रुप G का। ठीक है, a की पावर m जनरेटर, दैट इज मान लिया G किससे जनरेटेड है, a की पावर m से। ठीक ना, देखो a खुद किस में है, G में। G किससे जनरेटेड है, a की पावर m से। तो क्या कर पाएंगे, अगर ये G का जनरेटर है तो G के हर एक एलिमेंट को इसकी पावर लिख पाएंगे। फिर तो मैं a को क्या लिख पाऊंगा, a की पावर m की कोई पावर k फॉर सम इंटीजर k। ठीक है, क्या बन गया, a की पावर m k इक्वल टू a, और जिसको मैं लिख सकता हूं a की पावर m k माइनस 1 इक्वल टू e। रिजल्ट याद कीजिए, अगर x का ऑर्डर हो p और x की पावर q करने पर आता हो e, तो p किसको डिवाइड करता है, q को। ये देखिए x का ऑर्डर है p और x की पावर q करने पर आ रहा है e, तो मैं क्या कर सकता हूं, n किसको डिवाइड करेगा, m k माइनस 1 को।
ठीक है, इसका मतलब m के -1 में से n कॉमन आएगा और आ गया r। अब ध्यान में देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस r प्लस m के इक्वल टू 1। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अगर m a प्लस n b इक्वल टू 1 हो तो कह सकते हो a और b का GCD 1। और अगर a और b का GCD 1 हो तो ये देखिए, ये हो गया आपका m a प्लस n b इक्वल टू 1। तो क्या आ गया, m और n का GCD क्या 1। इसका मतलब अगर a की पावर m जनरेटर है तो m का GCD n के साथ क्या आएगा, जरूर से जरूर 1 आएगा। अब देखिए इसका कन्वर्स करते हैं। अब मान लेते हैं कि m कोमा a क्या है, m कोमा n किसके इक्वल है, 1। ठीक है, क्या प्रूव करके दिखाना है, a की पावर m क्या होगा, जनरेटर। a की पावर m g का जनरेटर कब बनेगा, जब मैं g के हर एक एलिमेंट को a की पावर m की पावर लिख के दिखा दूं, a की पावर m जनरेटर बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं a को लिख के दिखा दूं a की पावर m की पावर, अगर a लिखा गया तो a स्क्वायर a क्यूब a फोर सो ये सारे लिखे जाएंगे। तो इसका मतलब सिर्फ a को लिख के दिखा देना काफी है। कैसे, सपोज कर लिया m को माइन 1 है, वही नंबर थ्योरी का रिजल्ट, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स k1 k2 सच दैट क्या mk1 प्लस nk2 इक्वल टू 1। क्या करके दिखाना चाह रहे हैं हम, a को लिख के दिखाना चाह रहे हैं, किसकी पावर, a की पावर m। तो देखो बिल्कुल ही आसान है, a को a की पावर 1 लिख सकते हैं ना। अब 1 की जगह पर a की पावर mk1 प्लस nk2 अलग अलग कर लीजिए, a की पावर mk1, a की पावर nk2, a की पावर mk1, a की पावर n और k2। a का ऑर्डर कितना था, a का ऑर्डर था n, a का ऑर्डर n होने का मतलब a की पावर n करने पर क्या आएगा, e। तो ये कौन है, e। और e की पावर k2, देखो क्या सिचुएशन आ गई, a को कैसे लिख पा रहे हैं, a की पावर m की पावर k1। जब हमने a को लिख दिया a की पावर m में, इसका मतलब a को लिख दिया तो सबको लिख दिया, एवरी एलिमेंट ऑफ g इज सम इंटीग्रल पावर ऑफ a की पावर m। मतलब g के हर एक एलिमेंट को a की पावर m की पावर लिखा जा सकता है। इसका मतलब g किससे जनरेटेड है, a की पावर m। तो हमने क्या कर लिया, हमने एक्चुअल में ये रिजल्ट क्रिएट कर लिया, देखिए जिसको हम क्रिएट करना चाहते थे। और रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि अगर a की पावर m जनरेटर है तो m कोमा n क्या होगा, 1 होगा। और अगर m कोमा n 1 है तो जनरेटर। अब जनरेटर कैसे काउंट करेंगे, आप सोच के देखिए। पहले मैं 1 और n का GCD निकालूंगा, 1 आ गया, 2 और n का GCD निकालूंगा। अगर 1 आया तो जनरेटर है, अगर नहीं आया तो जनरेटर नहीं है। 3 और n का GCD निकालूंगा, अगर 1 आया तो जनरेटर है और 3 आया तो। अब आप सोच के देखिए, ऐसे ही तो फाई n की वैल्यू निकाली थी। जैसे मैंने जब आपको फाई 10 बताया था, तो फाई 10 कैसे बताया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मुझे कहा 1 और 10 का GCD 1 है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं। और अब अगर मेरे पास G कोई साइक्लिक ग्रुप हो जिसका ऑर्डर 10 हो, तो जनरेटर कैसे ढूंढूंगा मैं, 3 4 पावर 5 पावर 6 7 8 9 और 10। अब देखिए यही प्रोसेस तो है क्या, ये तो हम क्या कहती है, ये जनरेटर कब होगा, जब 1 और 10 का GCD
1 है। ये जनरेटर कब होगा? जब 2 और 10 का जीसीडी 1 है, तो ये जनरेटर नहीं होगा। ये जनरेटर होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा। तो कितने जनरेटर हुए आप ध्यान से देखिए, 5 10 की वैल्यू निकालना और ये फॉर्म का प्रोसेस सेम है। इसका मतलब कितने जनरेटर होंगे जी के? जितनी 5 n की वैल्यू।